स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने सी के बारे में बताया था, सी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में। इसमें क्या था, इसका यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका यूज़ कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे यूज़ कर रहे थे, अगर मान लीजिए कैथोड है, कैथोड का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग को सी के साथ अटैच कर रहे थे और वहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे। सेम इसी तरह से एनोड का भी, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग चैम्बर्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कर रहे थे। IUPAC ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा है कि दोनों एक है। आप इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम कुछ एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि उनका अलग अलग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे और उसको अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ देखते हैं, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जो कि हमारा क्या है, आपका छोटे से बड़े में है। यानी कि लिथियम का क्या वैल्यू -3.05 आया हुआ है इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, और हमारा इसमें क्या है, फ्लोरीन कितना है 2.87। यानी कि हमारा पहले माइनस था, फिर यहाँ से हमारा हाइड्रोजन पे 0, फिर देन यहाँ पे प्लस में आ गया। तो आपको पता है जो माइनस होता है वो कैसा होता है, वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है वो रिड्यूस ईजिली होगा। यहाँ पूरी सीरीज़ दी हुई है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट लिख दिया है जिस पे आपका सारा ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आपको मतलब सारे आपके एनसीईआरटी के बुक में जो दिए हुए सारे सीरीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ जो एलिमेंट्स है इनको आप लर्न कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, राइट। इसमें क्या था कि आपका जो इधर निगेटिव था, जैसा बताया मैंने, फिर हाइड्रोजन आपका क्या होता है 0 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है पॉजिटिव होने लगता है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, सबसे कम वैल्यू फिर इसके बाद अधिक वैल्यू जा रही है, अरेंज है। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे क्या है, रिडक्शंस हो रहा है, राइट। मैंने बताया था इसके पहले। इस सीरीज़ का अरेंजमेंट हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी किया गया है। जैसे कि अगर आपका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होगा जिसका वैल्यू, तो उसका क्या होगा, रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। जो आपका लेस रिएक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू लेस होगी वो मोर रिएक्टिव होगा। इसके बेस पे भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ होता है किसी भी रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे हमारे पास 2 रिएक्शन है, पहला जिंक के साथ कॉपर सल्फेट हमने यूज़ किया, क्या होगा, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और क्या बना, कॉपर सल्फेट एंड देन कॉपर। दूसरे में क्या रहा है, जिंक सल्फेट का कॉपर साथ जिंक, यहाँ पे कॉपर रिप्लेस कर रहा है किसको, कॉपर जिंक को, और यहाँ पे क्या बना, कॉपर सल्फेट और जिंक। यहाँ पे हमने तो ये जानना होगा कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, राइट। पहला पॉसिबल है कि दूसरा पॉसिबल है। तो आप यहाँ देखेंगे जिंक क्या है, 0 से +2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा था इसकी वैल्यू कि जिंक क्या होता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, ऑक्सीडेशन हमें आ रही थी, ऑक्सीडाइज हो रहा था। यहाँ भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिएक्टिविटी के भी देखेंगे तो क्या होता है, हमारा कॉपर मोर रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, आपका रिएक्शन फर्स्ट। ये मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी जान सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन देता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इसलिए क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल है। ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द E0 सेल, ठीक है, E0 सेल फाइंड करना है। इसके लिए एक वैल्यू क्या दे रखा है, किसका जिंक, जो कि Zn 2 +2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसका E0 का वैल्यू कितना दिया है, 0.76 वोल्ट। और यहाँ क्या Fe2 +2 इलेक्ट्रॉन, E0 क्वाट क्या है 0.41 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमको फाइंड करना है E0 सेल। E0 सेल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, या फिर आप कैथोड कह सकते हैं, एनोड, या फिर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये अगर फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों। अब इसमें कौन सा पता होगा कि कौन सा लेफ्ट पे हो रहा है, कौन सा राइट हो रहा है, ये तो हम नहीं बता पा रहे हैं, देख के तो नहीं लग रहा है पता हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन में कि क्या हो रहा है।
तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं Zn क्या है 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे रिएक्शन में देखेंगे, रिएक्शन में क्या हो रहा है 0 से Fe2 में जा रहा है, Fe2+ में जा रहा है ये भी, ठीक। तो ये भी क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि बोथ में क्या हो रहा है, बोथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब दोनों जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तुमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जब यानी कि E0 क्या हो जाएगा हमारा, इसको रिवर्स करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं रिवर्स करने पे माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, तो रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, राइट। माइनस कर दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका रिवर्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस हो गया, अब इस वैल्यू को देखेंगे माइनस में, तो -0.76 आपका और -0.41, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, आपका 0.41 जो है वो आपका मोर है, ज़्यादा है, जबकि ये आपका लेस है, ठीक है। तो जब जो मोर होगा वो मोर ईजिली रिड्यूस होगा, राइट। जो जितना अधिक निगेटिव होगा वो इतना अधिक रिड्यूस होता है। तो इस सीरीज़ में देखा था, जो जितना अधिक निगेटिव होता है उतना अधिक वो रिड्यूस होता है। तो इससे हमें कह सकते हैं यहाँ पे आपका रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कैथोड पे हो गया, ये आपका कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। अगर आप कैथोड पे हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका एनोड पे, ये आपका एनोड पे हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, सिंपल से अब हमें फाइंड हो गया कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो -0.41 माइनस क्या हो जाएगा -0.76, राइट। फिर क्या होगा -0.41 माइनस क्या जाए प्लस 0.76, और क्या हो जाएगा हमें मिलेगा E0 सेल 0.35 वोल्ट। दिस इज आवर आंसर, राइट। नाउ सी द सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, क्या होगा इसमें से, ये आपका कंडीशन दे रखा है, उसमें बोला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, कोई हाफ सेल है, हाफ सेल मतलब कि एक आपके चैम्बर के बारे में बात हो रही है, वो कब नेगेटिव होगा, इसमें से किस कंडीशन से वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपको पहले बताया था, इसके पहले नेगेटिव का मतलब, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले कंडीशन में, इस कंडीशन को देखते हैं। ये कंडीशन में क्या है, PH2 हमारा जो हाइड्रोजन का जो प्रेशर है, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, पहले रिएक्शन देखते हैं H+, क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन आपका लेता है, कन्वर्ट हो रहा है हमारा 1/2 H हाइड्रोजन में। अगर इसका कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, जो हमारा आयन है अगर इसका कंसंट्रेशन मोर होगा तभी तो ये मोर रिड्यूस होगा। नेगेटिव का मतलब रिडक्शन की तो बारे बात कर रहे हैं ना, मोर रिड्यूस होगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये रिएक्शन कैसे चलेगा, रिएक्शन सीधा H में जो हाइड्रोजन गैस है वो बनाएगा हमारा, ठीक है। चाहे भले अगर बहुत ज़्यादा भी होगा तभी हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा, अगर हमारा इधर भी रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम में भी अगर रिएक्शन चलता है तभी हमारा ये इसमें से इसमें बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन मोर होगा, अगर मोर कंसंट्रेशन होगा इसका अमाउंट मोर होगा, मोर कंसंट्रेशन, राइट। ये तो होना चाहिए, चाहे इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, अगर कंसंट्रेशन मोर है तभी जाकर हमारा रिडक्शन होगा, हमें रिडक्शन बता रहा है इसमें किस में रिडक्शन होगा हो सकता है। सबसे पहले आप इस कंडीशन को देखते हैं। इस कंडीशन में क्या था, PH2 हमारा जो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, और इसका आयन कितना दिया, 1 मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तब अब ये आपको कुछ याद आ रहा है कि स्टैंडर्ड के लिए हमें ये आइडियल कंडीशन होना चाहिए था, राइट। अगर ये कंडीशन होता है तो हमारा E0 कितना होगा, 0 ना इसके पहले। तो इसमें इस वाले में क्या होगा कि अगर ये आइडियल कंडीशन है, ये तो हमारा आइडियल कंडीशन है, तो आइडियल कंडीशन होने के से इसमें E0 की वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी। तो इसमें तो हम ना ही हमारा ना रिडक्शन होगा ना ही ऑक्सीडेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक। पहले ही हमारा गलत हो गया, ठीक। अब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है हमारा हाइड्रोजन H2, यानी कि जो गैस है वो हमारा कितना है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक। इसका अमाउंट ज़्यादा है, जबकि 2H+ क्या है, इसका अमाउंट 2 मोलर है, यानी कि वो दोनों की क्या है, हमें कंडीशन क्या चाहिए, इसका कंडीशन ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दिस वन। बट यहाँ पे क्या ऐसा कंडीशन क्या है, दोनों का सेम है, इक्वल है, इक्वल अमाउंट है, पॉसिबल नहीं यहाँ पे, यहाँ भी नहीं पॉसिबल होगा। सेकेंड में देखते हैं,
सेकंड में क्या है PS2 यानी कि इसका क्या है हमारा प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर क्या दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया है इसका आयन का 2 मोलर, तो ये आपका ज़्यादा हो रहा है ना, हाइड्रोजन ये ज़्यादा हो रहा है, आपका आयन मोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन प्लस आयन आपका मोर रिडक्शन देगा, ठीक है, प्लस आयन आपका मोर है तो रिडक्शन होगा, ठीक। फोर्थ में क्या है PS2 है और इसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ क्या आपका H+ आयन दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में नेगेटिव दिया हुआ है ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन देखना है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे मोर कंसंट्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा रिडक्शन होगा, अगर इसकी वैल्यू मोर होगी H की तब तो ये इधर से इधर जाएगा, तब क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन गैस से लॉस होगा तभी तो H+ पे कन्वर्ट होगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब तो जाके हमारा ऑक्सीडेशन होगा, अगर इसका कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होगा तो रिडक्शन होगा। और नेगेटिव बोला है, नेगेटिव का मतलब आप ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव जहाँ हो रहा है इसका मतलब क्या ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। ये हमें ऑक्सीडेशन देखना है, इसीलिए हम सेकंड वाले में क्या है ये आपका जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो क्या आपका 1 है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कम है कंपेयर टू एंड इसमें क्या आपका 2 मोलर, तो ये आपका कम है, तो ये भी गलत होगा। अब ये लास्ट देखते हैं इसमें क्या है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस क्या मोर है जब ज़्यादा होगा और ये आयन क्या कम है तो यहाँ क्या होगा मोर ऑक्सीडेशन, ये होगा हमारा मोर ऑक्सीडेशन, राइट।